अस्सलाम वालेकुम, मैं खिज़र खान फ्रॉम राइजिंग प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे पार्क व्यू सिटी के हवाले से, उसका कंप्लीट ओवरव्यू, उसमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और एज एन एसेट वो कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो कितनी नोयत रखता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट बिफोर दैट आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, और हमारे दिए गए नंबर्स पे अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ज़रूर कॉल करें। कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट करें, हमारी जो टीम्स हैं वो आपसे फ़ौरन राब्ते में आ जाती हैं। तो वीडियो को आगे लेके चलते हैं। पार्क व्यू सिटी के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है और उसके रेट्स क्या क्या हैं। ऑलमोस्ट लास्ट वीडियोज़ अगर आपने हमारी देखी हैं, उनको स्टडी किया है, तो उसमें डिटेल वाइज, ब्लॉक वाइज उस पर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। उसके प्लॉट साइजेस, रेट्स और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें क्लियर आउट कर दी हैं। इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि जितने माइनर पॉइंट्स जो हैं मैं पकड़ सकता हूँ, क्लियर आउट कर सकता हूँ, वो मैं करूँ, और आपके जितनी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको पूरा कर सकूँ। तो बात करते हैं पार्क व्यू सिटी के हवाले से। तो इसकी अगर बात की जाए रेजिडेंशियल प्लॉट्स की और रेजिडेंशियल ब्लॉक्स की ओवरऑल, तो टोटल इसके जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं वो 10 हैं, और एक इसका जो है वो कमर्शियल ब्लॉक है, और इसके साथ इसका जो एडिशन हुई है अभी रिसेंट, वो एक फूड कोर्ट है जिसमें बहुत तेज़ी से काम जारी है। रेजिडेंशियल की अगर बात करें तो इसमें जो पोजेसन है, ऑलमोस्ट सब ब्लॉक्स को पोजेसन मिल गई है। चंद एक ब्लॉक्स हैं जिसमें ओवरसीज़ है, जे ब्लॉक है जिसको पोजेसन का भी टाइम है। एफ़ और ई ब्लॉक का मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था। एफ़ और ई दोनों ब्लॉक्स में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और इसका कमर्शियल पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं विज़िट पे गया था तो मेरे खुद ज़रा हैरान हुआ था, कुछ नई चीज़ें देखने को मिली थी, काफ़ी उसमें चेंजेस आ गए हैं। तो अगर रेट की बात की जाए, ए और बी ब्लॉक और आपका आ जाता है एच ब्लॉक। पोजेसन की बात की जाए, ए और बी ब्लॉक और इसके साथ एच ब्लॉक भी है, जो पोजेसन इन तीनों ब्लॉक्स को मिल चुका है, और इसमें कटिंग्स ऑलमोस्ट सेम प्लॉट साइज़ की हैं, जो कि 5 मरला है, आपका 10 मरला है और 1 कनाल है। एच ब्लॉक में सिर्फ एक प्लॉट की एडिशन है, उसमें 8 मरले के भी प्लॉट्स हैं। तो अगर इनके रेट्स के हवाले से बात की जाए तो ओल्ड रेट ए और बी ब्लॉक में जो फाइल्स बुक हुई हैं वो 35 लाख पे बुक हुई हैं, जबकि आपका जो एच ब्लॉक है वो बुक हुआ है 50 लाख से। लेकिन तीनों की क्योंकि पोजेसन मिल चुकी है, तो इनके अब जो रेट्स 5 मरले के प्लॉट्स के आके स्टेबल हुए हैं, जो रेट इनका भी मार्केट वैल्यू बनी हुई है, वो ऑलमोस्ट 55 लाख के करीब है। तो पोजेसन के हवाले से अगर पार्क में मैं बात की जाए तो ए, बी और एच ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें ऑलमोस्ट प्लॉट साइजेस जो हैं वो सेम है, कटिंग सेम है इसमें, और इन तीनों को ही पोजेसन मिली हुई है। घर बन रहे हैं इनमें, कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ ऑलरेडी बन चुके हैं लोग शिफ्ट हो गए हैं। और इसमें जो प्लॉट साइजेस हैं वो 5 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल है, और एच ब्लॉक एक ऐसा है जिसमें थोड़ी सी एक एडिशन है, उसमें 8 मरले के प्लॉट्स भी हैं। ए और बी ब्लॉक में 8 मरले के प्लॉट्स नहीं हैं। रेट्स की इनकी अगर बात की जाए तो रेट्स ऑलमोस्ट इसके सेम ही हैं 5 मरले के। ए और बी ब्लॉक जो है उसमें 5 मरले की बुकिंग हुई थी 35 लाख से, जो ओल्ड बुकिंग है, और एच ब्लॉक जो है उसमें बुकिंग हुई है 50 लाख की ओल्ड बुकिंग। अब उसकी नया रेट आई थिंक 65 को टच कर रहा है। तो इसमें जो अब मार्केट वैल्यू इन प्लॉट्स की बन चुकी है वो राउंड अबाउट 50 to 60 लैक्स की बन रही है। कैटेगरी प्लॉट्स थोड़े से और एक्सपेंसिव है, उसमें कैटेगरी चार्जेस ऐड हो जाते हैं, बट राउंड फिगर करके अगर इस पर प्रॉफिट देखा जाए, जो 50 लाख पे बुक हुआ है वो 55 के करीब जो है वो उसका प्रॉफिट 5 लाख का चल रहा है एच ब्लॉक में। 10 मरले की अगर हम बात करें तो ए और बी ब्लॉक जो हैं उसमें ऑलमोस्ट सेम ही रेट्स हैं। ए ब्लॉक में सिर्फ ये एडिशन आ जाता है कि ए ब्लॉक के 10 मरले के जितने भी प्लॉट्स हैं वो कैटेगरी आ जाते हैं। वजह उसकी ये है कि ए ब्लॉक में जो 10 मरले के प्लॉट्स हैं, एक तो वो कम हैं बनिस्बत बी ब्लॉक के, और सब ही मेन रोड पे आ जाते हैं। उनकी बुकिंग जो है वो 70 लाख से हुई हुई है, और कैटेगरी चार्जेस उनके 10% एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि उनको पड़ जाता है 77 लैक्स का। उनकी जो मार्केट वैल्यू भी चल रही है उसके करोड़ लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल जिसे कहते हैं जिसमें प्लॉट बिक रहा है वो तकरीबन राउंड फिगर 90 के करीब जो है वो प्लॉट बिक रहा है। बी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो उसमें जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं वो तो 90 पे ही हैं, बट जो जनरल प्लॉट्स हैं उनकी बुकिंग हुई हुई है 70 लाख से, और 70 लाख से बुकिंग होने के बाद उन पे जो प्रॉफिट चल रहा है वो तकरीबन 85 प्लस माइनस में चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। एच ब्लॉक की अगर हम सेम चीज़ों की बात करें प्लॉट के रेट्स के हवाले से, तो 5 मरला तो सेम ही प्राइस है, बट इसमें जो चेंजेस आए हैं क्योंकि 8 मरला भी है, 10 मरला है और कनाल है, तो 8 मरले की वजह से
10 मरले की जो प्राइस है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर गई है। जो 8 मरले का प्लॉट है वो 70 लाख का बुक हुआ है, और जो 10 मरले का प्लॉट है, कुछ प्लॉट उसमें 85 के बुक हुए हैं, कुछ प्लॉट उसमें 90 के बुक हुए हैं। तो इन पे जो अब प्रॉफिट आ रहा है वो ऑलमोस्ट जो 8 मरले का प्लॉट है वो 70 का बुक हो के तकरीबन 76-75 के राउंड फिगर में चल रहा है, और जो 10 मरले का प्लॉट है वो राउंड अबाउट 90 प्लस, क्योंकि वो ख़ुद जो है वो बुक 85 और 90 पे हुआ है, तो उस पर कम से कम लोग जो है वो डिमांड करोड़ प्लस कर रहे हैं। तो ये अभी इनकी मार्केट वैल्यू चल रही है। तो एफ़ ब्लॉक में अगर देखे जाएँ तो एफ़ ब्लॉक में कटिंग 5 मरला है, 10 मरला है और आपका कनाल और 2 कनाल है। जो एफ़ ब्लॉक में आपकी प्लॉट की बुकिंग हुई है वो हुई है 35 लाख से 5 मरले की। जो 10 मरला है उसमें बुकिंग हुई है 70 लाख की। जो आपका कनाल है वो लॉन्च हुआ है आपका 3-3.5 करोड़ से, और 2 कनाल जो है वो 6 करोड़ पे है। आई थिंक अब 7 करोड़ पे चला गया। तो इसमें जो कनाल के प्लॉट्स हैं या 2 कनाल के प्लॉट्स हैं उस पे क्लाइंट्स का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। वजह यही है कि उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट कर दी है, तो उस पे क्लाइंट्स जाते हुए थोड़ा सा मुतमईन नहीं है कि इतना ज़्यादा पैसा लगा के उसके बाद रिटर्न इसका लेना थोड़ा सा बहुत मुश्किल टास्क नज़र आता है लोगों को। तो इसमें अगर 5 और 10 मरले की अगर हम बात करें तो 5 वाला 35 पे बुक हुआ है, अब उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 45 के राउंड अबाउट है, और जो 10 मरला है वो 70 लाख पे बुक हुआ है, उसकी डिमांड 80 में आ रही है, 80 प्लस माइनस में वो प्लॉट मिल जाते हैं। अब बात करते हैं जो इसका मोस्ट हाइप्ड ब्लॉक है, ओवरसीज़ ब्लॉक, जिस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा सवालात किए हैं, हमसे कॉल्स आई हैं कि उसकी लोकेशन के बारे में क्या है, उसमें इन्वेस्ट करें ना करें, एज एन इन्वेस्टमेंट वो कैसा आपको नज़र आ रहा है आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो पहली चीज़ ये है कि एक चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताने लगा हूँ, तो ये चीज़ ज़रूर सुनिएगा। इन्वेस्टमेंट और आपका जो एसेट है वो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी राइट टाइम पे की जाती है, और उसमें 2-3 आपके जंप्स लगते हैं, प्लस उसमें 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होती हैं कि उसमें आपको प्रॉफिट होगा नहीं होगा, लॉस ना हो जाए, उसमें जंप्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अब राइट टाइम से मुराद ये है कि ओवरसीज़ में जो प्लॉट बुक हुए थे 5 मरले के, वो प्री लॉन्च रेट्स में बुक हुए हैं 45 लाख के, फिर उसकी प्राइस इन्होंने इंक्रीज़ करके 55 लाख से अब रिड्यूस करके 50 लाख पे ले आए हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो इसमें फिर आप नोयत देखते हैं कि इसमें जंप्स कब लगेंगे। आपकी प्राइस जो आप पैसे पे कर रहे हैं वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, ये ना हो कि बाद में लॉस हो जाए। तो इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखते हैं वो ये होती है कि उसमें जंप कब लगेगा। अब सोसाइटीज़ में ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में 2 टाइम जंप लगता है। वो एक तब जब आपकी बैलेटिंग होती है, दूसरा तब जब आपके बैलेट हुए हुए प्लॉट को पोजेसन मिलता है। अब ओवरसीज़ ब्लॉक की अगर हम अपने सामने रखें और उसका मुआयना करें तो उसमें अभी ना बैलेटिंग हुई है, ना उसमें अभी पोजेसन हुई है। इवन ये कि अभी उन्होंने पार्क सिटी वालों ने अभी अपनी कंफर्म जो है वो उसकी लोकेशन भी अनाउंस नहीं की है। तो इसको चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने 45 वाली फ़ाइल्स नहीं भी ली, तो अगर वो 50 वाली भी लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई लॉस का ख़दशा होना चाहिए। वजह उसकी ये है कि फ़र्ज़ करें आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपको प्लॉट नंबर मिल जाता है, बैलेटिंग हो जाती है, मैप डेवलप होकर इसका आ जाता है और आपको नंबर मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस उस टाइम पे जंप करेगी। सेम गोज़ जब उसको आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद जो 45 वाला, क्योंकि जो प्लान है वो 3 साल का है, और जो 50 लाख वाली फ़ाइल का जो पेमेंट प्लान है वो 2 साल का है। सो लेट्स से कि अगर 3 साल बाद इसको पोजेसन मिलती है तो ऑब्वियसली बात है पोजेसन के टाइम पे भी इसकी प्राइसेस में जंप आएगा। सो ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको समझ आ जाता है यार आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक सेफ़ है। 100% नहीं, 80% आप अपने जहन में रखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। जब आपको प्लॉट नंबर मिलेगा और जब आपका पोजेसन आएगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी प्लॉट की जो प्लॉट की प्राइस है वो इंक्रीज़ करेगी, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट में आपके रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन रिस्क लिए बगैर आप कहीं फिर आगे पहुँच भी नहीं सकते। बात करें अगर एसेट की, तो एसेट मेरी नज़र में ये होता है कि वो चीज़ जिसके ऊपर आप खड़े होकर कह सकें कि ये मेरा है। प्लॉट की अगर हम बात करें तो एसेट आई थिंक वो प्लॉट होता है जिसके ऊपर आप खड़े हों, मौके पे मौजूद हो, और आप उसमें आप लमसम पूरी पेमेंट अदा करते हैं और आप बताते हैं कि जी मैं इस प्लॉट का मालिक हूँ, वो आपका एसेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर बड़ी नज़रसानी कीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट और एसेट दोनों कंप्लीट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मेरी नज़र में इन्वेस्टमेंट के हवाले से ओवरसीज़ ब्लॉक को देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जो लोग कम जिसे कहते हैं बजट में लेना चाह रहे हैं, और डाउन पेमेंट जो है वो इसकी 20% से 20% पे आप डाउन पेमेंट दे के प्लॉट अपना
ले सकते हैं। जो 45 लाख वाली फ़ाइल थी वो 9,07,500 पे बुक हुई है। अब जो 50 लाख वाली फ़ाइल है वो 10,07,500 से है। बाकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो वो ज़रूर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसके अलावा जो चीज़ मैंने मिस कर दी हो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट में होगी, मैं खुद आपसे कांटेक्ट में होऊंगा। एट अ मोमेंट नोटिस जो है वो हम आपकी क्वेरीज़ और आपकी जो डिससेटिस्फैक्शन है उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जल्द आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।